हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसे कहते हैं तथा इसका हल ज्ञात कीजिए, है ना। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है, इसको अपने को क्या करना है, यहाँ देखना है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो कण होते हैं, है ना, वो कण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल कण और एक होता है क्या, सूक्ष्म कण, है ना। और स्थूल कण होगा, इसका मतलब क्या है कि ये केवल कण की भांति व्यवहार करेगा। और मतलब ये यदि गतिशील होगा, जैसे मैं यदि बॉल की बात करूँ, स्थूल कण है, तो इसकी गति की यदि हम बात करूँ तो ये केवल कण की भांति व्यवहार करेगा, है ना। तरंग की भांति व्यवहार करेगा क्या, नहीं। लेकिन जब ये सूक्ष्म कण है तो सूक्ष्म कण को, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, परमाणु कण, ये जब गति करेगा तो ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इस गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ में एक तरंग क्या होती है, संबद्ध होती है। तो इसके लिए ये जो स्थूल कण है, इसके लिए कौन सी यांत्रिकी काम करती है, चीर सम्मत यांत्रिकी काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, है ना। उसके बाद में सूक्ष्म कणों की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ क्वांटम यांत्रिकी काम करती है ना, ठीक है। और चीर सम्मत यांत्रिकी में मैं किसी भी स्थूल कण के गति को प्रदर्शित करने के लिए एक फलन लिया जाता है, एक समीकरण लिया जाता है ना। जैसे यहाँ पर ये y = जो भी फलन लिया जाएगा स्थूल कण की गति के लिए, जैसे यदि गति के लिए बात करते हैं तो वो गति का समीकरण कितना हो जाएगा, v = u + at के रूप में, s = ut + ½ at² के रूप में। ये कणों से संबंधित है ना। और v² बराबर कितना, u² + कितना, 2as के रूप में। तो ये इस प्रकार से स्थूल कणों की गति को हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म कणों की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति को प्रदर्शित करने के लिए, गति और उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए क्या ये चीर सम्मत यांत्रिकी काम में नहीं आती है। क्यों, क्योंकि ये कण के लिए काम कर रही है। और यहाँ सूक्ष्म कण की गति की बात करते हैं तो वो तरंग के रूप में काम करती है। तो इन तरंगों को प्रदर्शित करने के लिए एक फलन या एक समीकरण लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर तरंग कहते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। और ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो उस परमाणुीय कणों की गति की क्या करेगा, संपूर्ण व्याख्या करेगा। किसमें, क्वांटम यांत्रिकी में। अब क्वांटम यांत्रिकी की बात करते हैं तो क्वांटम यांत्रिकी में एक तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी, ठीक है, क्योंकि जो यदि गतिमान कण यदि चल रहा है तो उस गतिमान कण से संबद्ध तरंग होगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली तरंग बोलेंगे। और उसके साथ में आता है क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। क्या आता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि स्थिति और किसमें, स्थिति और उसके संवेग में अनिश्चितता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। तो यहाँ पर स्थिति के साथ में समय में क्या परिवर्तन होगा, ऊर्जा के साथ स्थिति के साथ संवेग में क्या परिवर्तन होगा, स्थिति के साथ ऊर्जा के साथ टाइम में क्या परिवर्तन होगा, कोणीय स्थिति के साथ कोणीय संवेग में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमको हाइजेनबर्ग का सिद्धांत यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है कि जो भी परमाणु कण है, जैसे सूक्ष्म कण जो भी है, तो उसकी संपूर्ण व्याख्या करने के लिए एक फलन का यूज़ किया जाता है या समीकरण का यूज़ किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो डी ब्रॉगली तरंग से संबंधित है। और इस डी ब्रॉगली तरंग के स्थिति को समय के साथ में प्रदर्शित करने के लिए या उसकी गति को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, समीकरण को प्रदर्शित करता है, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता है ये वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने दिया है, इसलिए इसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसे कहते हैं, है ना, हेडिंग है हमारी, क्या, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है ना। तो क्या होता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण वह समीकरण है जो विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में द्रव तरंगों के तरंग फलन या तरंग प्रकृति फाई को क्या करता है, व्यक्त करता है ना।
या श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो होता है सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु कणों, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया, और उससे संबद्ध तरंग फलन का क्या करता है, व्यवहार बताता है या प्रदर्शित करता है। इस तरंग समीकरण की अवधारणा किसने रखी थी? वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने रखी थी। इसलिए इस समीकरण को क्या कहते हैं? श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। यहाँ फलन की बात हुई है, तरंग फलन की बात हुई है, तो तरंग फलन क्या होगा? एक ऐसा फलन होगा या एक ऐसा समीकरण होगा जहाँ पर उसकी गति की व्याख्या क्या किया जा सकेगी, प्रदर्शित की जाएगी, किसकी? उस डी ब्रॉगली तरंग की, है ना। तो माना v वेग से गतिमान एक तरंग जो है वो x दिशा में क्या है, एक विमीय समतल प्रगामी अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित है, जिसका समीकरण का मान कितना है? डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर बराबर कितना? 1 अपॉन में वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन में कितना? डेल टी का स्क्वायर। ये एक प्रगामी तरंग का समीकरण होता है ना, किसके रूप में? एक्स दिशा के रूप में। तो ये एक्स लिखा हुआ है ना, ये डेल वाई की मतलब विस्थापन में जो है एक्स दिशा के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा है ना, उसका द्वितीय अवकलज है। डेल स्क्वायर वाई अपॉन में कितना? डेल एक्स का स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है? 1 अपॉन में वी का स्क्वायर, जहाँ वी क्या है? उस तरंग या जो तरंग का वेग है या कण का वेग है उसमें, है ना। और डेल स्क्वायर वाई अपॉन में कितना? डेल टी का स्क्वायर। ये समय के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा है ना, विस्थापन में। ठीक है, तो इसका जो y है, विस्थापन समीकरण कितना है? y, है ना। इसका हल कितना हो जाएगा? a e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा, ये पावर किस रूप में है? इंटू कितना? t माइनस एक्स अपॉन में v। ये किस प्रकार से होता है? मतलब y का जो समीकरण होता है वो कितना? a e टू दी पावर माइनस कितना? आई ओमेगा t के रूप में होता है ना। अब यहाँ पर समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए a e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस कितना? एक्स अपॉन में वी। अब ये एक्स अपॉन में वी, ये भी क्या है? एक तरीके से टी ही है या टी डैश ही है। क्या ये? टी डैश है। क्यों? क्योंकि टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन में वी होगा। कैसे? वेग बराबर दूरी बटे समय से। वेग बराबर किससे? दूरी बटे समय से। समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे कितना हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटे कितना? वेग हो जाएगा। तो यहाँ से ये दूरी होगी x और ये वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, जहाँ पर ये t डैश की वैल्यू निकल कर आई है ना। मतलब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? इसके जगह क्या है? ये t डैश के रूप में क्या है? ये t डैश के रूप में। और इस t डैश के लिए अपन ने क्या लिखा हुआ है? x अपॉन में कितना लिखेंगे यहाँ पर? इसकी जगह लिखेंगे अपन क्या ना? x अपॉन में v। क्या लिखेंगे? x अपॉन में v लिखेंगे। तो t माइनस कितना हो जाएगा? x अपॉन में v। तो ये जो समीकरण है यहाँ से यहाँ तक की, है ना, ये समीकरण व्यक्त करेगा उसके हल को, है ना, जो कि हमने किस प्रकार से लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है a e टू दी पावर कितना लिखा है? a e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा इंटू, मतलब ये पूरे के अपॉन में नहीं है, ये ओमेगा के पूरे के इंटू में नहीं है, ये ओमेगा के इंटू में है ना। किस प्रकार से? एक बार और बता देता हूँ। y इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा इंटू, है ना, उसकी पावर में एक्स टी माइनस कितना? एक्स अपॉन में v। ओके, क्लियर हो गया? इस प्रकार से। चलो, तो अब ये जो हमारा एक विमीय समतल प्रगामी अवकल समीकरण था, कितना? डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर बराबर कितना? बराबर 1 अपॉन में वी स्क्वायर इंटू कितना? डेल स्क्वायर वाई अपॉन में कितना? डेल स्क्वायर वाई अपॉन में कितना? डेल टी का स्क्वायर। इसका जो हल है, मतलब y की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? a e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस कितना? x अपॉन में v के रूप में। ठीक है, अब ये तो केवल एक दिशा की बात कर रहे हैं, x दिशा की बात कर रहे हैं। यदि हम तरंग समीकरण की बात करते हैं तो वो तीनों दिशाओं में काम करेगा। ठीक है, तीनों दिशाओं में यदि बात करेंगे तो उसके लिए तीनों दिशाओं के लिए एक संयुक्त फलन लेना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे। तो माना यदि समतल
प्रगामी तरंग के स्थान पर डी ब्रोगली तरंग फलन है ना, डी ब्रोगली तरंग है और उसकी परिकल्पना यदि हम करते हैं तो द्रव्य तरंग या जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग के तरंग फलन फाई के लिए समीकरण ए से मान क्या हो जाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, फाई आएगा, है ना, सॉरी वाई की जगह क्या आएगा, साई आएगा, इसको अपन साई तरंग फलन साई के रूप में लेते हैं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना, डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी सॉरी 1 में वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना, डेल टी का स्क्वायर के रूप में, है ना, जिसका हल भी कितना हो जाएगा, जिसका हल जैसे यहाँ पर वाई के रूप में था, अब यहाँ पर कितना फाई साई के रूप में हो जाएगा, और ये साई के रूप में कितना हो जाएगा, साई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू कितना टी माइनस एक्स अपॉन में वी के रूप में आएगा। ठीक है, ये सब उसके पावर के रूप में रहेगा पूरा, है ना, जैसे ये इसकी इंटू में लिखा है ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, टी माइनस एक्स अपॉन में कितना वी के रूप में रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से हमको क्या करना है, ये ओमेगा की वैल्यू रखना है। ठीक है, ये वाले ओमेगा की वैल्यू रखना है और इसके बाद में यहाँ से किसकी वैल्यू रखना है अपने को, ये वी की वैल्यू रखना है। ठीक है, इस वी की वैल्यू रखना है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई न्यू के रूप में आएगी। ठीक है, ये क्यों आई है, कैसे आई है तो पता ही है आपको, एफ इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा अपॉन में 2 पाई होता है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ हो जाएगा, और एफ को अपन आवृत्ति बोलते हैं इसलिए ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू हो जाएगा, यदि आवृत्ति कितनी है, न्यू है तो। ठीक है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू के रूप में होगा। अब यहाँ पर चूंकि न्यू बराबर कितना होता है, वी अपॉन में लेमड़ा होता है ना, क्यों, ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमको पता है सी बराबर कितना होता है, सी बराबर लेमड़ा इंटू न्यू होता है। यहाँ सी प्रकाश के वेग के लिए है, यदि कोई डी ब्रोगली तरंग का वेग यदि कितना वी है तो वी बराबर कितना हो जाएगा, न्यू इंटू जो वी लिखा हुआ है अपन ने यहाँ, क्या सी की जगह वी लिखेंगे, वी बराबर कितना हो जाएगा, लेमड़ा इंटू न्यू हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, वी बराबर लेमड़ा इंटू न्यू या न्यू इंटू लेमड़ा की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, ये वी की जगह रख देंगे, है ना। तो साई बराबर कितना आ जाएगा, ए ई टू दी पावर माइनस आई, कितना आई, ये ओमेगा की जगह कितना रखा है, सो ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई न्यू रख दिया, है ना, इंटू कितना आ जाएगा टी, ये टी जैसा का वैसा, एक्स अपॉन में वी की जगह कितना रख दिया, न्यू इंटू लेमड़ा रख दिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से साई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा न्यू जैसा का वैसा, और इंटू में चाहिए पूरे ऊपर के पावर के इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से न्यू क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब न्यू कॉमन ले लेंगे तो न्यू को अपन ने क्या ले लिया, यहाँ से इसे कॉमन लिया, जब हम इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, या ये वाला जो पद है अपन ने ये पूरा अपॉन में, इस वाले पद को अपन ऊपर देख सकते हैं किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर हम लिख रहे इस प्रकार से है ना, कितना है, टी माइनस एक्स अपॉन में कितना, न्यू लेमड़ा के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से कर देंगे न्यू लेमड़ा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, ऐसा ना करके यहाँ से क्या कर देते हैं, केवल न्यू कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल न्यू इंटू टी बचेगा, है ना, न्यू इंटू कितना बचेगा, टी, क्यों, क्योंकि बात करेंगे इसके साथ में गुना करने की, तो ये न्यू से न्यू क्या हो जाएगा, ये न्यू से ये न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यही वाला पद बचेगा, टी वाला पद बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर,
माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते तो माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक्स अपॉन में कितना बचेगा, लेमड़ा बचेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में यदि अपन गुना करेंगे तो इसके साथ में गुना करेंगे तो एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, न्यू लेमड़ा, जो कि ये वाला पद निकल कर आएगा। और इसके साथ में गुना करेंगे तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद निकल कर आएगा, है ना। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यू इंटू टी, क्या लिख रहे हैं, न्यू इंटू टी माइनस ये वाला न्यू इंटू टी माइनस कितना, एक्स अपॉन में लेमड़ा, कितना लिख रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या लिख रहे हैं, न्यू इंटू टी माइनस कितना, एक्स अपॉन में लेमड़ा, अपॉन में कितना, न्यू, ये लिख रहे हैं इसको, है ना। क्योंकि ऊपर वाला जो पद है टी माइनस कितना, एक्स अपॉन में न्यू लेमड़ा, ये यहाँ से इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से ए टू द पावर कितना हो जाएगा, इसको जैसे का वैसे लिख दो, माइनस आई टू ओमेगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये न्यू से न्यू क्या हो जाएगा, ये न्यू से ये न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा न्यू टी माइनस कितना, एक्स अपॉन में लेमड़ा, ये बच गया, है ना। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, लेमड़ा की वैल्यू निकालना है, ये वाली लेमड़ा की वैल्यू निकालना है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा फिर, ये वाली वैल्यू निकालना है अपने को, ये वैल्यू निकालना है लेमड़ा की। तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन में एक्स की दिशा में, इसलिए कितना हो जाएगा, पी एक्स, है ना। लेमड़ा इक्वल टू कितना है, एच अपॉन में पी एक्स। तो लेमड़ा बराबर पी एक्स, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 पाई एच आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एच का इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन में कितना होता है, एच होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, सॉरी, एच अपॉन में कितना होता है, 2 पाई होता है, उल्टा कर दिया अपन ने, कितना होता है, एच अपॉन में कितना होता है, 2 पाई होता है। तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 पाई एच कट आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पाई एच कट लिखा हुआ है। किसके जगह लिखा है, इस एच के जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो एच की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई कितना एच कट अपॉन में पी एक्स, ये वाला, है ना। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई एच कट अपॉन में पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 पाई एच कट अपॉन में कितना, लेमड़ा, अपॉन में कितना, लेमड़ा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, पी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, मतलब पी एक्स इक्वल टू कितना, 2 पाई एच कट अपॉन में कितना, एच निकल कर आएगी। अब यहाँ से 2 पाई न्यू की वैल्यू निकालने हैं हमें, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई न्यू की वैल्यू यदि निकालना है तो ई बराबर कितना होता है, एच न्यू का फोटोन होता है ना। और एच को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एच कट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पाई एच कट इंटू कितना हो जाएगा, न्यू, है ना। तो 2 पाई न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन में एच कट हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण किस में मान रखेंगे, 2 में मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या, ए ई टू द पावर माइनस आई, ये इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू इंटू टी माइनस कितना, आई को कॉमन निकाले, 2 पाई एक्स अपॉन में कितना, लेमड़ा हो जाएगा। इसका गुना इसके साथ में करेंगे, 2 पाई एक्स, है ना, अपॉन में कितना, लेमड़ा। तो 2 पाई एक्स अपॉन में कितना, लेमड़ा, क्योंकि यहाँ पर आई तो माइनस आई तो जैसे का वैसा है, ओके। तो यहाँ से 2 पाई न्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, ई अपॉन में एच कट रखेंगे, ये रख दिया अपन ने, ई अपॉन में एच कट। और 2 पाई कितना है, एच कट अपॉन में लेमड़ा, तो 2 पाई एक्स, है ना। लेमड़ा की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू कितना होगा, लेमड़ा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एच कट अपॉन में कितना, पी एक्स। तो यहाँ पर रखा हुआ है,
है ना, किसके बराबर, लेमड़ा के बराबर, ये नीचे रखा हुआ है लेमड़ा के बराबर। तो 2πx जैसा का वैसा, और ये लेमड़ा का मान कितना है 2πh कट अपॉन में px, तो px ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा फिर, तो px अपॉन में कितना हो जाएगा 2πh कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2πx के अपॉन में कितना है 2πh कट के अपॉन में कितना है 2πx के अपॉन में कितना है लेमड़ा है, तो लेमड़ा का मान यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2πh कट अपॉन में px, तो px ऊपर जाएगा तो px अपॉन में कितना हो जाएगा 2πh कट। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वो लिखना पड़ेगा अपने को। तो क्या हो जाएगा a e⁻⁻i e अपॉन में h इंटू टी माइनस कितना, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा px इंटू एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा h कट हो जाएगा, यहाँ पर h कट लिखा हुआ है तो। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी फिर, यहाँ से साई एक्स टी जो है वो a e⁻⁻i कितना हो जाएगा ई टी, कितना हो जाएगा ई टी, यहाँ पर क्या है ई टी के रूप में है, ई टी माइनस कितना, ये कितना है ई टी माइनस पी एक्स, और सबके अपॉन में कितना है ये एच कट जो है ना, इसको क्या ले लेंगे अपन, बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, है ना, एच कट के रूप में है। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, क्या निकल कर आएगी a e⁻⁻i ई टी माइनस कितना px अपॉन में कितना एच कट, क्योंकि ये एच कट है, यहाँ पर भी एच कट है, क्यों एच कट है, क्योंकि 2π न्यू की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन में एच कट है ना। ठीक है, तो ई अपॉन में एच कट की वैल्यू यदि यहाँ पर एच कट बाहर निकाल देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये एच कट बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या ई टी माइनस कितना px अपॉन में एच कट। तो जहाँ पर t क्या है, समय है, और x क्या है, स्थिति है, तो ये स्थिति और किसका फलन होगा, समय का फलन होगा, है ना। ठीक है, इसलिए अपन ने ये क्या मान निकाल लिया, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की वैल्यू निकाल ली। ठीक है।